जैन धर्मावलंबियों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल सम्मेत शिखर जी यानी कि पारसनाथ की पहाड़ी एक बार फिर चर्चा में आ सकती है। दरअसल पारसनाथ पहाड़ी एक तीर्थ स्थल माना जाता है, सबसे पवित्र, और उसके बावजूद वहाँ मांस की बिक्री हो रही है, शराब की बिक्री हो रही है। ऐसा अहमदाबाद की एक संस्था ने, जिसका नाम जोत है, उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई 19 फरवरी को होनी है। इस खबर में ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ सहयोगी मनोज पांडे हैं, इनसे समझते हैं। बाबा, एक बार फिर से पारसनाथ पहाड़ी, जो कि सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है जैन धर्मावलंबियों का, उसको लेकर फिर से चर्चा में आने की बात हो रही है। देखिए, इसी बात से आपत्ति है। जो आदिवासी समाज है, खासकर संथाल समाज, जैसे आपने कहा कि वो जैन धर्मावलंबियों का आस्था का स्थल है, जबकि संथाल समाज जो हमारे राज्य में जिनकी संख्या सर्वाधिक है, अधिक है, वो कहते हैं वो हमारा भी धार्मिक स्थल है। मारांग बुरु उस पर्वत को कहते हैं। और आदिवासी समाज में बलि प्रथा की चलती है वहाँ पे। इसी वजह से जो मांस का है, वो लोग वहाँ पे बलि चढ़ाते हैं और मांस का सेवन भी करते हैं। वहाँ आसपास, इससे पहले आप समझिए कि उसको एक टूरिस्ट प्लेस के भी तौर पे देखा जा रहा था, टूरिस्ट प्लेस के तौर पे उसको डेवलप करने की बात थी, पैसा आया था। फिर जो जैन समुदाय के लोग हैं, उन्होंने केंद्र सरकार से इसको एज इट इज़ छोड़ने की बात कही। डेवलपमेंट के नाम पे कोई कंस्ट्रक्शन करने का बात नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भाई, जो भी कंस्ट्रक्शन या जो श्रद्धालु जैन समाज से आते हैं उनके लिए पर्याप्त कंस्ट्रक्शन है, या हम लोग कर लेते हैं, मतलब उसको टूरिस्ट प्लेस ना बनाया जाए। देखिए, जहाँ टूरिज़्म होगा वहाँ पे आप ये बैन नहीं कर सकते कि मांस लोग नहीं खाए, मदिरा नहीं पिए, क्योंकि ये मद्य निषेध स्टेट तो है नहीं। तो जब टूरिस्ट को आप बुलाएंगे तो उनके खान पान पे आप बैन नहीं लगा सकते कि वो क्या खाए क्या पिए। तो केंद्र सरकार ने उस समय रोका था। उस समय याद होगा कि चुनाव से पहले जो आदिवासी समाज के लोग हैं वहाँ पे भारी संख्या में इकट्ठा हुए थे। लोबिन हेम्ब्रम भी गए थे और कहा कि ये हमारा पहले है, मारांग बुरु। उस समय कई रिचुअल्स जो जैन समाज के हैं उसको लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की गई थी। तो फिर से जब अब 19 फरवरी तक इसके 19 फरवरी को सुनवाई होनी है, उससे पहले राज्य सरकार अपना एफिडेविट देगी और बात रखेगी और केंद्र सरकार भी रखेगी। तो अब इस दोनों में यही है कि जैसे वहाँ पे अभी जो जोत संस्थान है गुजरात अहमदाबाद की, उन्होंने कहा है कि वो हमारा धार्मिक स्थल है और वहाँ पे शराब बिक्री हो रहा है, वहाँ पे मांस की बिक्री हो रही है, वहाँ टूरिस्ट प्लेस के तौर पे लोग आ रहे हैं, टूरिज़्म ये हो रहा है, इस पे रोक लगाई जाए। संस्थान ने यही हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर की है और इसी याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा कि धार्मिक आस्था का जो स्थल है, श्रद्धालुओं के लिए उनके धर्म के अनुसार उनको संरक्षित या रखना चाहिए। और इसी पे हाईकोर्ट ने जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा। लेकिन समस्या ये उत्पन्न होती है कि जैसे ही ये मामला बढ़ेगा, आदिवासी समाज के भी लोग फिर इसमें हो सकता है इंटरवेनर बन जाएं, या आदिवासी समाज एक तरफ, अगर कोई हाई कोर्ट का फैसला आता है तो उसको क्या वो उसी सहजता के साथ स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो बार बार इस बात को लेकर वहाँ पे द्वंद्व छिड़ा रहता है कि जैन धर्म अवलंबियों का ये स्थल है या संथाली समाज का है, मारांग बुरु का, या फिर दोनों का ही स्थल है, दोनों का जगह अलग अलग डिफाइंड है। तो ऐसे कई सवाल हैं जो इस पारसनाथ को फिर से चर्चा में ला सकती है। फिलहाल जो वर्तमान में राज्य सरकार है, वहाँ हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। हेमंत सोरेन ऐसा कोई भी, या सरकार ऐसा कोई भी फैसला नहीं लेगी जिससे आहत या तो जैन समाज के लोग हों या फिर आदिवासी समाज के लोग हों। तो दोनों को कैसे एक ही प्लेटफॉर्म पे लाकर और दोनों को राजी किया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि देखिए, आदिवासी समाज में बलि प्रथा है, वो चलता है। उसके अलावा जो लोग उस पहाड़ को आकर्षण के तौर पे देखते हैं,
मतलब वो टूरिस्ट प्लेस मानकर चले जाते हैं, वहाँ पिकनिक मनाते हैं, उनको पुलिस वाले कैसे रोकेंगे कि यहाँ पे आप भाई घूमने फिरने, मतलब इस तरीके नहीं आ सकते कि यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है राज्य सरकार के लिए, और एक बड़ा सवाल भी है कि तारतम्य कैसे बैठेगा दोनों धर्मों के बीच में। इसी बात को लेकर जो है अभी हो सकता है कि फिर से पारसनाथ पहाड़ी का जो है वो चर्चा, सम्मेद शिखर जी का चर्चा मतलब फिर से एक बार सुर्खियों में आ जाए, क्योंकि जैन धर्मावलंबियों का ये सब भारत में सबसे बड़ा यूँ कहे कि पवित्र स्थान है। यहाँ पे उनके तीर्थंकरों ने मोक्ष की प्राप्ति की थी। तो ऐसे कई चीज़ हैं जिसको लेकर सरकार को बेहद ही सजग रहने की ज़रूरत। आदिवासी समाज के लोग भी कोर्ट की तरफ रुख कर सकते हैं या किया है उन्होंने? नहीं, अभी तक तो उन लोगों ने नहीं किया, क्योंकि ये नया फ्रेश याचिका है। जो जोत संस्थान जो अहमदाबाद की है, उन्होंने एक मांग की है हाईकोर्ट से कि राज्य सरकार को डायरेक्शन दिया जाए कि वहाँ पे वो टूरिज़्म का प्लेस नहीं है, वहाँ मांस मदिरा का सेवन ना हो, वहाँ पे क्या कहता है शराब की बिक्री ना हो, और अवैध जो अतिक्रमण हो रहा है, अवैध अतिक्रमण क्या है कि जहाँ टूरिस्ट जाएंगे वहाँ मान लीजिए दुकानें खुल जाएंगी। जैन धर्म में है कि सूर्यास्त से पहले भोजन ग्रहण कर लेना है, टूरिस्ट जाएंगे देर रात तक वहाँ पे पिकनिक मनाएंगे, उनके खान पान का तरीका अलग होगा, वो नॉन वेजिटेरियन होंगे तो नॉन वेज भी खाएंगे, मदिरा पीने वाले होंगे तो शराब का भी सेवन करेंगे। तो इसी पे रोक लगाने की मांग की गई है। अब इसमें आदिवासी समाज के लोग और आदिवासी समाज इसको किस रूप से देखता है, क्योंकि जो एरिया एक पहाड़ है, टॉप पहाड़ी के नीचे, वहाँ पे लगातार वो लोग कहते हैं कि हम लोग बलि चढ़ाएंगे, ये हमारे पुरखों ने ऐसा किया है, और यहाँ मरांग बरू का हम लोग पहाड़ है, पूजा करते हैं, उनका अपना तरीका है। तो ये दोनों के बीच समन्वय बनाना राज्य सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। जी, तो पारसनाथ पहाड़ी एक बार फिर से चर्चा में आ सकती है। 19 फरवरी को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। अब देखना है कि सुनवाई में क्या होता है, क्योंकि जैन धर्मावलंबी कहते हैं कि वो उनकी सबसे पवित्र स्थान है, और इधर आदिवासी समाज के लोग जो हैं वो भी कहते हैं कि उनका मारंगबुरु पहाड़ उसे कहा जाता है। अब देखना ये होगा कि दोनों समुदायों के बीच में राज्य सरकार किस तरह से समन्वय स्थापित करती है। शुक्रिया। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in